विषय है नियोजन एक बहुत बड़ी कला। यहाँ दो शब्द आए हैं मुख्य तौर से, नियोजन और कला। नियोजन का अर्थ होता है योजना बना करके कार्य करना, और कला का अर्थ होता है सुंदर ढंग से कार्य करना। नियोजन को बहुत बड़ी कला माना गया यहाँ पर। इसके बारे में थोड़ी चर्चा मैं विज्ञान को लेकर के करना चाहता हूँ। विज्ञान वास्तव में नियोजित कला ही है। विज्ञान की परिभाषा की जाती है, किसी विषय का क्रमबद्ध ज्ञान ही विज्ञान है। क्रमबद्धता वास्तव में कला से आती है, और जब हम योजना बना करके कोई कार्य करते हैं तो जो कला पैदा होती है वो क्रमबद्धता लाती है, और क्रमबद्धता वैज्ञानिकता लाती है, और वह विषय विज्ञान बन जाता है। सिस्टेमेटाइज्ड नॉलेज ऑफ ए थिंग इज साइंस कहा गया है। तो विज्ञान जिसे बहुत बड़ी मान्यता आज तो मिल रही है, वो वास्तव में और कुछ नहीं, क्रमबद्ध ज्ञान ही है, नियोजित ज्ञान है। अगर हम पूरे जीवन को नियोजित बना दें तो हमारा जीवन वैज्ञानिक जीवन हो जाएगा, वैज्ञानिक पद्धति से चलने वाला जीवन हो जाएगा। अमूमन 100 वर्ष की अवस्था लेकर के मनुष्य इस धरती पर आता है, लेकिन कौन कब मर जाएगा, कौन विकेट कब गिर जाएगा, ये तो कोई नहीं कह सकता। लेकिन कुछ उदाहरण यहाँ मैं ऐसा देना चाहता हूँ जिसमें बहुत थोड़े समय के अंदर महापुरुषों ने बहुत बड़ा कार्य किया था। अद्वैत वेदांत दर्शन के उपासक और प्रतिपादक प्रवर्तक आदि शंकराचार्य केवल 32 साल तक जिंदा रहे, लेकिन इन 32 सालों में ही उन्होंने चारों वेदों का भाष्य किया, 4 शंकरापीठों की स्थापना की, पूरे देश का परिभ्रमण किया था, और आज उन्हीं के विचारों पर सनातन धर्म में एक लौ जलती है, जिनकी अवस्था मात्र 32 साल की रही। ईसा मसीह के बारे में आप जानते हैं, जिनके नाम पर ईसाई धर्म चलता है, वो 33 साल तक ही रहे, और बताते हैं कि 33 साल की अवस्था में ही उन्हें शूली पर चढ़ा दिया गया था। लेकिन कौन सा करिश्मा किया उन्होंने? इतने समय के अंदर नियोजित जीवन जी करके ईसाई धर्म जैसा एक संस्कार उन्होंने विश्व को दे दिया, जिसके अनुयायी आज बहुत सारे लोग हैं। हम यहाँ स्वामी विवेकानंद की भी चर्चा करना चाहते हैं, जो मात्र 39 साल तक ही जिंदा रहे। रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य स्वामी विवेकानंद ने धर्म और दर्शन के बारे में भारतीय दर्शन की पताका को विश्व में फैलाने का जो कार्य किया था, वो मात्र 39 साल तक ही जिंदा रहे थे। श्रीनिवास रामानुजन जो बहुत बड़े गणितज्ञ थे, उनकी भी कम ही अवस्था में मृत्यु हुई थी, लेकिन गणित के जो सूत्र उन्होंने दे दिए उस पर आज भी शोध हो रहा है, और उसका उत्तर लोग निकालने में भारी माथापच्ची कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं संसार में, जिसमें थोड़ी अवस्था पा करके लोगों ने महान कार्य किया था। इसके पीछे केवल एक ही राज था, वे जीवन को नियोजित ढंग से जीने की कला जानते थे। सैकड़ों बरस की अवस्था पाकर भी आदमी सामान्य कार्य नहीं कर पाता, लेकिन उन लोगों ने थोड़े समय के अंदर ऐसे कार्य कर दिए जो काल जयी हो गए, काल की सीमा से भी परे हो गए। इसलिए मनुष्य को नियोजित जीवन जीना चाहिए, योजनाबद्ध ढंग से जीवन जीना चाहिए। सवेरे आप योजना बनाएं और शाम को सोते समय उसकी समीक्षा करें, कौन सी योजना बनाए, लागू हुई या नहीं। इस तरह का नियोजित जीवन जी करके आप थोड़े समय के जीवन में महान कार्य कर सकते हैं। बस इतना ही। अस्तु। जय जगत।